अच्छा, आज स्ट्रॉन्ग उज़्मा की वजह से ना मैंने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ा है, बल्कि मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ आज पकड़ लिया। मुझे बड़ी चीज़ की वो हुई है। अच्छा, मुझे लगता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। आज मेरे साथ एक स्ट्रॉन्ग सी लेडी मेरी तरह मौजूद हैं जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनको सारी दुनिया ही ऑलमोस्ट अब जानती है। इनका नाम है सितारा यासिन। रिसेंटली जिनके हस्बैंड की शादी हुई, जिसकी वजह से लोगों ने बड़ी वीडियोस बनाई कि शादी फेक थी, क्यों हुई, अब क्यों रो रही हैं, क्यों ये चक्कर हुए पुलिस कचहरी के, ये वो। तो हकीकत क्या है, आज हकीकत से हम पर्दा उठाएंगे। सितारा यासिन साहिबा हमें बताएंगी कि इनके शोहर की शादी इन्होंने क्यों करवाई, और अब जबकि 100 डेज़ भी कंप्लीट हो चुके हैं और एक एक दिन इनको याद है, इतनी डीपली क्यों रखा हुआ है, अभी तक भूली क्यों नहीं है, कैसे सरवाइव कर रही है मेरी तरह। आपको पता है मेरे हस्बैंड की शादी भी हुई है, उनकी शादी को 1 माह और तकरीबन 10 दिन हो गए हैं और इनके हस्बैंड की शादी को हो गए हैं 3 माह। तो बात करते हैं सितारा यासिन बात करते हैं सितारा यासिन साहिबा से, और फिर इनके हस्बैंड से भी बात करेंगे। और इनकी जो हस्बैंड की दूसरी वाइफ है, मैं तो उनको बहन कहती हूँ, और जो मेरे शोहर की दूसरी वाइफ है उनका नाम भी कौसर है। अजीब इत्तेफाक है। और इनके हस्बैंड की जो दूसरी वाइफ है उनका नाम भी कौसर है। तो इनसे बात करते हैं ये इत्तेफाक हमारे कैसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? करम अल्लाह का जी रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपके माशाल्लाह बच्चे हैं 3, उसके बाद आपकी शादी को 13 साल गुजर गए, दोबारा से आपने अपने हस्बैंड की शादी करवाने का फ़ैसला क्यों किया? माशाल्लाह आप खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, बच्चे हैं, घर है, हस्बैंड है, सब कुछ है, फिर ऐसा क्या मोड़ आया कि आपको ये डिसीजन लेना पड़ा? अच्छा, शुरू से जो है ना मैं अपने चैनल पे भी बता चुकी हूँ, दिखा भी चुकी हूँ, हालांकि सारा एक एक डिटेल बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड से मेरा जो हमारी शादी को जो टाइम हो गया वो 13 साल गुजर गए हैं। और मेरी शादी से पहले ही वो इनकी फियांसी थी कौसर, जो कि अब शादी हुई है। इनसे पहले तकरीबन बचपन का इनका रिश्ता हुआ था, खाला की, इनकी सगी खाला की बेटी है मेरे हस्बैंड की कौसर जो है। तो बस वो उस टाइम पे पता नहीं इनकी फैमिलीज़ में आपस में कुछ हुआ, इनके अब्बू ने उस टाइम नहीं माना था, मेरे हस्बैंड के जो ससुर हैं अभी, उस टाइम पे वो नहीं माने। फिर ऐसा हुआ कि इनका रिश्ता ख़त्म हो गया। इनके रिश्ता ख़त्म होने के 2 साल बाद फिर हमारा हुआ, और हमारा भी ऐसे अचानक से हुआ कि काफ़ी टाइम से जैसे चल रही होती है बात, ऐसा भी कुछ नहीं, बस अचानक से हुआ और फ़ौरन रिश्ता हो गया हमारा। तो हमारा ऐसे हुआ, फिर 13 साल जैसे गुजरे तो उसकी शादी, उसका रिश्ता ही कहीं मतलब 1-2 जगह हुआ, लेकिन नहीं हुआ, मतलब नहीं की उसने। एंगेजमेंट हुई नहीं है? नहीं, बात पक्की नहीं हुई ना कहीं भी? हाँ, कहीं पे भी नहीं हुई। तो मतलब जैसे बातचीत चलती थी रिश्ते की, तो नहीं हुए, आगे हुआ ही नहीं। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड भी इस बात को सुनते रहते थे, हम भी सुनते रहते थे कि उस कौसर का जो है ना अभी तक कहीं नहीं हुआ और वो बैठी हुई है। आपके दिल में कभी ख्याल आया कि ऐसा तो नहीं होगा कि कभी ये मेरे हस्बैंड की दूसरी वाइफ बन जाएंगी? नहीं, मेरे दिल में कभी ख्याल नहीं आया था, मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कभी ऐसे ना मजाक में, मुझसे कर लूँ, वैसे बैठी हुई है, मैं कर लूँ उससे। मैंने कहा आप क्या हर टाइम मेरे साथ मजाक करती हैं, हाँ जाएं कर लें, ऐसे मैं बोलती थी मजाक में। वो भी ऐसे ना चिढ़ाते रहते थे कि हाँ। आपको लगता था ये मजाक है, एक दिन सच हो जाएगा? नहीं, मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि कभी ऐसा होगा, कभी भी नहीं। मजाक करना भी नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं यकीन करें कि मैं उन सबको कहती हूँ कि जो कहती है ना हमारे हस्बैंड, अब जब से हमने सितारा को देखा है हमारे हस्बैंड मजाक करते हैं, अब कहते हैं मजाक भी नहीं करें देख के, अब वो ये कहते हैं। तो मुझे यही लगता है कि मजाक में भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, कभी कभी सच हो जाती हैं। आप कितनी स्ट्रॉन्ग थी जब आपने ये फाइनल डिसीजन कब हुआ? जब निकाह हो चुका था मुझे बाद में पता चला था, और उसके बाद निकाह पहले क्यों किया इन्होंने? आपसे छुप के, इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होता? हाँ, इन्होंने ऐसे मतलब साइन तो मुझसे लिए हुए थे, बात भी जैसे होती है वो चल रही थी जी, तो साइन लिए हुए थे। मुझे ये नहीं पता था कि इस चीज़ की होती हैं, इजाज़तनामा इसको बोलते हैं। ये बाद में खुद ही लिख लिया कि आपकी तरफ से इजाज़त है? सिर्फ साइन लिए थे ना, साइन जैसे होते हैं वो ले लिए कि ये मैं इस चीज़ के लिए बाद में बहुत रोई, क्योंकि मेरी अम्मी ने, सब ने कहा कि ना अगर के साइन नहीं हुए तो हम केस करेंगे इसके ऊपर। बहुत कुछ हुआ फैमिलीज़ में। मेरी अम्मी पूरा 1-1.5 महीना बीमार रहीं, रोती रहीं इस चीज़ के लिए। लेकिन मैंने फिर अपनी औलाद को देखा कि अब जो होना था हो गया। अगर कि मैं अपनी फैमिली वाले की सुन के केस करती हूँ अपने हस्बैंड पे, तो मैं अलग हो जाऊँगी, अपने बच्चों को कैसे मैं आगे मैनेज करूँगी। फिर आपने एक्सेप्ट किया? एक्सेप्ट किया। मैंने कहा ठीक है, मैं ना अल्लाह पे छोड़ती हूँ,
मैंने ये फ़ैसला ना अल्लाह पे छोड़ा कि मुझे अल्लाह पाक इस चीज़ का अजर देंगे। इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। और यकीन करें कि उस टाइम पे मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा था, हस्बैंड की फ़ैमिली में से भी और मेरी खुद की फ़ैमिली में से। मेरे साथ सिर्फ मेरा अल्लाह था और मैं हर बात रो के जो भी करती थी अल्लाह से करती थी कि मैंने सब आप पे छोड़ा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि आपके जो फ़ैसले होते हैं ना, वो कभी किसी बंदे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। मेरे साथ आप नाइंसाफ़ी नहीं करने देंगे। तो मैं बस हर बात उन्हीं से शेयर करती गई और मुझे नहीं पता चला यूट्यूब पे कैसे लोगों ने मुझे इतना पसंद करना शुरू कर दिया। उनकी आपने फैसला कब किया कि अब मुझे बताना चाहिए लोगों को? जब इनका निकाह हो चुका था, उसके तकरीबन कोई 2 महीने गुजरे हुए थे, 1.5-2 महीना गुजरा हुआ था। मैंने अपने हस्बैंड से ये बात कही कि मुझे ना बताने दे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मैं अपनी एक स्टोरी बताना चाहती हूँ कि जबकि तुमने तो किया है ना निकाह, मुझे बताने दे। अच्छा, कहते नहीं क्या सोचेंगे। फिर मैंने कहा नहीं, सिर्फ एक स्टोरी बताते हैं। मैंने सोचा ऐसे था कि एक बात बताऊँगी और उसके बाद फिर मैंने जो मेकअप आपको पता था वो बात क्लिक हो जाएगी? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि लोग इतना आगे मुझे जानने की कोशिश करेंगे। मैंने एक वीडियो तक सोचा था, लेकिन आगे फिर पूछते गए नहीं ये हो ही नहीं सकता, शादी है ही नहीं, ये एक फ़ेक स्टोरी है। फिर उसी वजह से एक एक चीज़ दिखाती गई कि ये देखें कपड़े भी हैं, ये देखें जूते भी हैं, ये देखें लहंगा भी, इतना कौन फ़ेक हो सकता है, शादी वाकई में हो रही है। तो ये चीज़ें इस तरह से आगे बढ़ती गई। लोग आपके अगेंस्ट क्यों वीडियो बनाते हैं? ये मुझे आज तक समझ नहीं आया है, क्योंकि अगेंस्ट में मुझे जहाँ तक लगता है, शुरू में उन्होंने मुझे कहा कि ये झूठ बोल रही है, एंड टाइम पे जैसे शादी होगी तो ये कहेगी कि शादी नहीं हुई, वो कैंसिल हो गई, तो ये फेम लेने के लिए सब कर रही है। और जब मैंने प्रूफ दिखा दिए, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता सब दिखाती गई, लाइव शादी दिखा दी, फिर उन्होंने जैसे एक बंदा ना पे आ जाता है ना कि नहीं हमने शुरू में इतनी वीडियोज़ बनाई हैं, तो उसी चीज़ को फिर लेकर अभी तक चल रहे हैं कि फ़ेक है। और मैंने अभी तो देखा है, खुद भी आकर सब कुछ देखा है। जी नाजरीन, मैंने इनके घर का विज़िट किया है। मैं कराची में इस टाइम मौजूद हूँ, क्योंकि सितारा यासीन साहिबा जो है ना वो कराची रहती हैं, और कराची में मैंने इनका घर भी देखा है, कौसर साहिबा का फर्नीचर भी देखा है। अभी हम कौसर से भी आपको मिलवाएंगे। तो जिस दिन ये गए हैं, फिर बारात लेके, ज़ाहिर है बारात जाएगी तो दुल्हन आएगी, आप इधर ही थी, ये पंजाब में थे, क्या फीलिंग्स थी? फीलिंग्स तो मैं अब क्या बताऊँ, बस मैं रो रही थी, बस अल्लाह से बातें कर रही थी और मैं रो रही थी। मैंने कहा क्या कमी थी मेरे में? हाँ, मैंने कहा ये क्या हो गया। मुझे उस टाइम के लिए ऐसे लग रहा था कि मैंने अम्मी की बात क्यों मानी। मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे फेम नहीं चाहिए, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे यूट्यूब नहीं चाहिए। मेरा हस्बैंड चला गया है मुझे छोड़ के, मैंने अपने हाथों से ही दे दिया है। मुझे उस टाइम पे कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही थी। फिर लेकिन अल्लाह पे मैंने कहा कि मुझे ना हिम्मत दे, मुझे बर्दाश्त करने की, मुझे अपने बच्चों को साथ में लेके चलना है, मुझे हिम्मत दे। मैं बस अल्लाह से मांगती रही हर टाइम, और बस दिन रात उन्हीं से बातें करती थी, क्योंकि और कोई नहीं था उस टाइम बात करने वाला। शादी हो गई, निकाहनामा रजिस्टर्ड भी हो गया है, ठीक है, 3 माह भी मुकम्मल हो गए हैं, और अब आप सेपरेट रहते हैं, वो सेपरेट घर में, आप सेपरेट हैं? जी, सेपरेट रहते हैं। आप इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते? सोचा मैंने यही था कि हम साथ रहेंगे। मैंने हालांकि अपना घर भी चेंज किया, यहाँ पर आई कि ऊपर नीचे घर होगा, लेकिन बस फिर नहीं, साथ में मुश्किल है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। बच्चे मेरे हस्बैंड से काफ़ी अटैच हैं, ये बार बार कहते हैं कि हमें पापा के साथ बैठना है। अगर वो नीचे कहीं बैठे होंगे कौसर के साथ, ये वहाँ पहुँच जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी आप बच्चों के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा। जी, बच्चों के ऊपर भी इस चीज़ का पड़ेगा कि बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, ये देखते हैं ये चीज़ें। तो मेरी अम्मी ने ये डिसीजन लिया, मेरे हस्बैंड को समझाया कि दोनों को अलग रखो, ताकि आना जाना भी रहे, बातचीत भी इनकी रहे, यहाँ पर साथ रह के कुछ बिगड़े भी ना। 3 माह हो गए, कोई लड़ाई हुई हो, कोई झगड़ा हुआ हो अभी तक? बस हुए शुरू में, पुलिस तक क्या गई बातें? बस शुरू में बहुत कुछ हुआ था, बस अब सेटल्ड हो गया, काफ़ी बेहतर हो गया पहले से। तो अब इस्लामी तरीके के मुताबिक एक दिन वो उधर रहते हैं, एक दिन आपके पास? नहीं, अभी इनकी नई दरअसल शुरू में जैसे शादी हुई है ना, तो इनका ज़्यादा वहीं पर ही रहना वो था, लेकिन अब खैर टाइम मेंटेन कर रहे हैं, आना जाना वहाँ पे भी यहाँ पे भी सही टाइम दे रहे हैं। हमारी कौसर ऊपर रहती है, मैं नीचे हूँ। अच्छा, आप तो एक ही घर में रहते हैं ना, टाइम देने की अलग अलग ज़रूरत ही नहीं, एक ही जगह पर होते हैं। नहीं, वो आते हैं, दवाई खाई है, दर्द हो वो मेरे जोड़ों का दर्द पूछते हैं, मेरे दिल का दर्द कभी नहीं उन्होंने पूछा कि मेरे दिल में दर्द भी हो रहा है कि नहीं। लेकिन मुझे जब 15 दिन गुजरे ना, तो 15 दिन के बाद मेरे हस्बैंड मुझे अच्छे नहीं लगे, मेरा दिल को कुछ हो गया। मैंने कहा मैंने इनसे कभी बात नहीं करनी, मैंने बात भी नहीं करना चाह रही थी उनसे,
लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया, मैंने कहा इस तरह तो परेशानी हो जाएगी, ज़ाहिर है मैं उसको खुद लेके आई हूँ। आपने तो चले उनके बचपन की मंगेतर थी, आपने किया, मैंने क्यों करवा डाली शादी ऐਵੇਂ ही बस? मैं बीमार हूँ शायद इसलिए। मैं हैरान हूँ कि आपने क्यों ये सब करवाया। चलो हमारा ये समझ में एक आता है कि इनकी वो पहले की थी मंगेतर, लेकिन आप अच्छी खासी आपने क्यों जाकर ये चीज़ वो कर ली कि मैंने करानी है शादी। जनाब मैं बीमार हूँ, आपने देखा होगा, मैंने भी आपको दिखाया, आर्थराइटिस की मैं पेशेंट हूँ और कुछ चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती, तो कुछ चीज़ें मेरे बस में नहीं थी, इसलिए मैंने करवा दिया। बस नसीब की बात होती है, नसीब में जो लिखा था। ये एक ऐसा अजीब इत्तेफाक है, दोनों कौसर है। हाँ दोनों, हाँ वही मैं हैरान हूँ कि आपने भी अपने बताया कि उनका नाम भी कौसर है, इनकी जो हस्बैंड की सेकंड वाइफ होगी उनका नाम भी कौसर है, और मेरे हस्बैंड की भी सेकंड वाइफ का नाम कौसर है, नाम बिल्कुल सेम है। और 1.5 माह का फ़र्क है। हाँ 1.5 माह का फ़र्क है। देखिए ये इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक है। आप कराची में, हम पंजाब में। आप पंजाब में। तो जी पता था आपको मेरे हस्बैंड की शादी हुई है? कोई उड़ती उड़ती खबर सुनी हो? क्योंकि लोगों ने आपके अगेंस्ट वीडियो बनाई, फिर मुझे भी साथ रखा कि इसको देखें जी, इसने खुद जाके शादी करवाई और ये रो रही हैं जी। हाँ मैंने देखा था, जैसे मेरे अगेंस्ट बनाते थे, मैंने वहीं से देखा था, आपका नाम देखा था, फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, फिर मुझे पता चला कि आपके हस्बैंड की शादी आपने करवाई है, फिर मैंने वहाँ से देखी थी वीडियो। आपके हस्बैंड आपसे बड़े हैं, मेरे हस्बैंड मेरे से छोटे हैं। हाँ ये भी अजीब इत्तेफाक है, वो कौसर उनसे छोटी है। हाँ कौसर इनसे छोटी है। हाँ वो तो आप दोनों ही छोटी होगी ना, लेकिन मेरी एक बड़ी एक छोटी। हाँ आप बड़ी हो गई, वो कौसर छोटी हो गई। अब आपको वक्त के साथ साथ दिल को सब्र आ गया? हाँ बहुत आ गया है। मैं अगर देखती हूँ ना शुरू से, अगर मैं बचपन से अपने आप को देखती हूँ तो मेरे अंदर बिल्कुल सब्र नहीं था, मैं सब्र वाली नहीं थी, मैं बहुत ज़िद्दी थी। जैसे मुझे घर में कुछ चाहिए तो सबसे पहले चाहिए, और ये बात मेरी फैमिली वाले सब जानते हैं कि मैं घर में लाडली थी। और जब ऐसा टाइम मेरे ऊपर आया तो मैं अल्लाह से बात करती थी, मैं कहती थी अल्लाह पाक आप अपने बंदों को जानते हैं, समझते हैं कि ये बंदा कैसा है, तो इसके साथ अगर ये वाला वाक़या होने वाला है तो ये बर्दाश्त करने वाला है या नहीं है। आप तो मुझे जानते थे, फिर मेरे साथ ऐसे कैसे हुआ है? फिर मैंने कहा आपके राज़ों का आपको पता है, अगर मेरे साथ हुआ है तो मुझे सब्र भी आप ही ने देना है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे को अपने करीब करता है ना, हाँ। फिर उसको एक प्रोसेस के थ्रू गुजारता है, उसको देखता है कि इस बंदे में कितना सब्र है, प्रोसेस के थ्रू गुजार के फिर उससे काम लेता है। हो सकता है अल्लाह ने आपसे कोई काम लेना हो। मुझे भी यही लगता है कि ये सब जब हुआ है ना तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह के करीब गई हूँ, मुझे यही लगता है कि अल्लाह ने आपको अपने करीब कर लिया। अल्लाह के करीब, जैसे कहते हैं ना कि इंसान अल्लाह को जाके ढूंढता है, तो मैंने अल्लाह को, मैं कहती हूँ मैंने अल्लाह को पा लिया है। अगर ये चीज़ गई है मेरे हिस्से से तो उसके बदले मैंने अपने अल्लाह को पाया है, अपने अल्लाह को ढूंढा है मैंने।